परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। यदि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां चल रही है तो आप प्रभु पर विश्वास करें। मैं आपके लिए वचन लाया हूं। आपके जीवन में जैसी भी दिक्कतें होगी, सुनिए और उससे छुटकारा पाइए, क्योंकि यह जीवित वचन है, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। मैं आखिरी में आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। आप इस कार्यक्रम में बने रहे, प्रभु आपको आशीष देंगे। तो मैं वचन पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। भजन संहिता 107 का 10। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों में जकड़े हुए थे। कौन लोग जो दुख में परेशानियों में थे? एक वचन दिया गया है कि दुख में पड़े थे और अंधियारे में थे और मृत्यु की छाया उन पर जकड़ी हुई थी। सोचिए कितना बड़ा समस्या। जैसे आपके जीवन में परेशानियां चल रही है तो आपके लिए एक अंधकार है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि मैं किधर जाऊं। जैसे कोई अंधेरे में फंस जाता है तो कुछ भी रास्ता नजर नहीं आता, वैसे ही आदमी जब परेशानी में होता है तो कोई रास्ता नजर नहीं आता, सब जगह अंधकार ही। और जो व्यक्ति बेड़ियों से जकड़ा जाए तो वो व्यक्ति भी एक जगह हो जाता है, कोई भी छुटकारा नहीं, वो बंधा है। तो ऐसे लोगों के जीवन में परेशानियां आखिरकार क्यों आती है? क्या परेशानी है जो इस तरह का बीमारी लेकर, रोग लेकर, मुकदमाबाजी लेकर, लड़ाई झगड़ा लेकर आपकी उलझने बढ़ा रही है? क्या कारण है? इस कारण को भी सुन ले, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहां पर लिखा है, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। कौन लोग? जो लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझते हैं, वचन को कहते हैं अरे ये वचन ऐसे ही है, छोड़िए। जैसे बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि प्रभु के वचन को तुच्छ समझिए, ईसाइयों वाला वचन है, छोड़ो छोड़ो, इसको हटाओ जल्दी। परंतु ये जानते नहीं है कि यह वचन आपके जीवन को बदल देगा। मैं अपनी गवाही बता रहा हूं। मैं सब गाली बकने वाले थे, तमाम झंझट करने वाले थे, कुछ भी हमें डर नहीं था, कोई भय नहीं था, किसी को नहीं डरते थे, गाली गलौज करते थे। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह में आने पर सारी गलतियां छूट गई। आज प्रभु अपने वचनों के द्वारा धो धोकर पवित्र कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम प्रभु का वचन पाए, तब वचन हमारे अंदर काम किया। यदि हम वचन को तुच्छ समझते तो वचन के विरुद्ध चलने वाले हुए तो परेशानियां आएगी ही आएगी। लिखा है कि परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जाना और उसकी सम्मति नहीं ली। जैसे होता है कि चलो भैया चर्च में, चलो भैया चर्च में, अरे हम क्यों जाए, हम उस इतवार को गए थे, अभी हमको काम है, अभी हमें वहां जाना है। तो ऐसे टालते हो तो क्या होता है? परेशानियां आती है। तो और वचन सुने क्या आती है। लिखा है, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया और ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक नहीं मिला। किसको दबाए? प्रभु। उन्हीं लोगों को जो लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाने, उनको प्रभु कष्ट देकर दबाया। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, यीशु मसीह में चले आओ, चले आओ। परंतु तुमने किया क्या? हट किया, नहीं हम जाएंगे। क्या करेंगे आप? इस तरह का स्वभाव हो गया। तो जब इस तरह का स्वभाव करेंगे तो कैसे आप आराम से रह सकते हो मेरे प्यारों? तो प्रभु क्या आपको छोड़ देंगे? क्या प्रभु आपकी नहीं सुनेंगे? जो समस्याएं है आपके जीवन में बनी है, गलती हुआ है, तो क्या उसका छुटकारा नहीं है? क्या ऐसे ही पड़े रहेंगे? नहीं। सुने वचन। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुआ दी और उसकी शक्ति में उनका उद्धार हुआ। हालेलुया। कौन लोग? जो लोग बंधन में जकड़े थे, परमेश्वर को वचनों को तुच्छ जाना था, तब उन लोगों को परमेश्वर ने दबाया तो उनको समझ में आ गया कि हम संडे आराधना को नहीं जा रहे थे, इसीलिए परेशानी आया है, अब हम जाएंगे। तब उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को, लिखा है कि परमेश्वर की दुहाई दी। यहोवा परमेश्वर की, यीशु मसीह की दुहाई दी। तो परमेश्वर ने क्या किया? सकेती में सुनकर उद्धार किया। सोचिए, सकेती। जैसे आदमी कहीं सब जगह दौड़ जाता है, कहीं छुटकारा नहीं, कहीं भी उनको कोई सहायक नहीं मिला। दौड़ते दौड़ते जब थक जाते हैं तब कोई कहता है यीशु मसीह में चलो भैया, ठीक हो जाएगा। तब क्या करते हैं? मन फिराकर यीशु मसीह में आते हैं। तब उनके जीवन में क्या होता है? उद्धार होता है। प्रभु उनके सुन लेता है, सकेती में उद्धार करता है। और उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। जो लिखा है कि उनको, जो लोग अंधियारे में थे, परेशानी में थे,
उस गड्ढे में दबे थे, तब प्रभु ने क्या किया, उनको निकाल कर उनको क्या किया, उनके बंधन जो बंधे थे, जिस परेशानी में थे, प्रभु ने उसको क्या किया, तोड़ दिया कि जब बंधन नहीं रहे, अब बंधन इनका छूट जाए, अब दोबारा इस बंधन से जकड़े न जाए। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर को जो पुकारता है सच्चे दिल से, विश्वास के साथ, तो प्रभु उसके जीवन में अद्भुत काम करते हैं। हालेलुया। हमें केवल इतना हो कि हमारा विश्वास हो। हम विश्वास करके जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह अद्भुत चंगाई करते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद बता रहे थे कि जिस जगह मैं था, जिस गांव में थे, उस गांव के लोग, उस शहर के लोग विश्वास नहीं किया। जब विश्वास नहीं किया तो वहां अद्भुत चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ। हालेलुया। मेरे प्यारे, जो विश्वास करके आता है उसके साथ चंगाई भी होता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, इस वचन से आप समझिए कि जब हम दुख में पड़े तो परमेश्वर को पुकारे, वो सकेती में हमारा उद्धार करेगा। और सुने, लिखा है, लोग यहोवा के करुणा के कारण और उनके आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करे। हालेलुया। जो प्रभु दयालु है, दया करता रहता है हर एक पर, जो उसको पुकारता है उसको क्या करे, सभी लोग मिलकर धन्यवाद करे। धन्यवाद से ही हमारा परमेश्वर खुश होता है, यीशु मसीह प्रसन्न होता है। जो दुनिया के लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं वो चढ़ावा प्रभु नहीं चाहते हैं। कहते हैं जो चढ़ाओगे वो सब मेरे ही है, मुझे क्या चढ़ा रहे हो, केवल यही चढ़ाओ, धन्यवाद बोली, मैं उसी से प्रसन्न हूं। तो मेरा प्रभु कितना आसानी से प्रसन्न हो जाता है। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जहां कहीं दिक्कत है आप उस पर हाथ रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपका विश्वास आपको चंगाई देगा। प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु चंगा करने वाले प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जिस भाई ने जरा भी विश्वास किए हैं प्रभु, हालेलुया, उसी विश्वास के द्वारा बीता उन्हें चंगा कर। हे वह परमेश्वर, अपनी बड़ी हुई दया से उसे छू ले, वह सारी दिक्कतें यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। हे वह परमेश्वर, अपने मुंह का प्रकाश चमका और इसी भाई को ज्यों का त्यों कर दे। जैसे पहले भले चंगा था प्रभु, वैसे आशीषों से प्रभु जी आप भर दीजिए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।